Dear viewers, in today's video we will see how to create Windows Form application using Visual Studio and C Sharp. A Windows Form application is an application which is designed to run on a computer. It will not run on a web browser because then it becomes a web application. This tutorial will focus on how we can create Windows-based applications. We will also learn some basics on how to work with the various elements of Windows applications. Let's start the tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे। आज हम मूव करेंगे कंसोल से विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की तरफ। जो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने इसका प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2012 है, इसके लिहाज से हम देखते हैं कि इसका प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा। इसके बाद हमने यहाँ से क्या चला सी शॉप में जाना था। सी शॉप में जाने के बाद विंडोज़ को सिलेक्ट करना था। इससे पहले हम क्या करते थे, कंसोल एप्लीकेशन जो है ना क्रिएट करते थे। अब हमने किस पे जाना है, विंडोज़ फॉर्म पे जाना है, तो इसलिए मैं विंडोज़ फॉर्म को क्लिक करूँगा। इसके बाद ये हमारे पास है एप्लीकेशन का नाम। मैं इसे एप्लीकेशन को दे देता हूँ कैलकुलेशन एप्लीकेशन। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कैलकुलेशन एप्लीकेशन। मैंने इसको नाम दे दिया कैलकुलेशन एप्लीकेशन का। ये जो है आपके पास, यहाँ से आप पाथ इसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि आपके पास ये क्रिएट डायरेक्टिव फॉर सोल्यूशन, ये वास्कत आपके पास अनचेक होता है। जब भी विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन चेक बनानी है तो इसमें इसको क्या करना है, आप लोगों ने चेक कर देना है। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। हाँ जी, हमारे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ इस तरह का एक जो है ना टेम्पलेट ओपन हुआ। हम इस टेम्पलेट को देखते हैं कि ये हमारे पास है क्या। बेसिकली ये हमारा जो है ना, ये इसे हम कहते हैं, ये हमारा एडिटिंग एरिया है। यहाँ पे क्या होता है कि हम ये एडिटिंग एरिया हमारे पास ये फॉर्म है। इस फॉर्म पे हम क्या करेंगे, अपने मुख्तलिफ कंट्रोल्स जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कंट्रोल्स को मैं अभी आपको डिफाइन करूँगा कि कंट्रोल्स होते क्या हैं हमारे पास। पहले हम इस टेम्पलेट को समझ लेते हैं कि विजुअल स्टूडियो का ये है कि ये हमारे पास टूल बार्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या मुख्तलिफ किस्म की टूल बार्स हैं। अब इसमें देखते हैं ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। इसमें क्या हमारी जो प्रोग्राम्स की फ़ाइल हैं वो फाइल्स पड़ी होती हैं। हम इन फाइल्स को भी बारी बारी देखेंगे कि ये क्या होती हैं। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है। प्रॉपर्टीज़ विंडो है जिस भी हमने फॉर्म की या कंट्रोल की प्रॉपर्टी सेट करनी होती है वो हम यहाँ से सेट करें। उसके बाद ये हमारे पास जो है टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स में क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रोल पड़े होते हैं। इन कंट्रोल्स को हम क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फॉर्म पे। जिस तरह जो रिक्वायर्ड कंट्रोल होते हैं उनको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से डबल क्लिक से भी ये हमारे फॉर्म पे क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। बाज़ केसेस में ये होता है कि आपके पास ये जो हाइड हो जाते हैं, आपके पास जो है ना ये शो नहीं हो रही होता है आपके पास टूल बॉक्स। और इस टूल बॉक्स अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि शो ना हो रहा तो आपने क्या करना है, इसके लिए व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे टूल बॉक्स का आपके पास ऑप्शन होगा। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Alt+X। मैं क्या करता हूँ जी, इसको क्लिक करूँगा, हमारे पास टूल बॉक्स ये आ जाएगा। टूल बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आया, मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास इस विंडो में रहे, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इस ऑटो हाइड को जो है ना डिसेबल कर देता हूँ। अब मेरे पास ये क्या है, टूल बॉक्स यहाँ पे हमारे पास सेट हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ विंडो भी बाज़ औक़ात आपके पास नहीं होती, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, किसी भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, ये इस तरह कुछ होगी। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको भी पेन, आपके पास प्रॉपर्टी विंडो बाज़ औक़ात ऐसे ओपन होगी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको पेन आउट कर सकते हैं, यानी कि इसको ऑटो हाइड को डिसेबल कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो है मेरे प्रोजेक्ट में मौजूद रहेगी। इसमें क्या है, हमारे पास हर कंट्रोल की जो है ना प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। जो कंट्रोल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इस प्रॉपर्टी विंडो में ओपन हो जाएंगी। ये फ़िलहाल मेरे पास क्या है, ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन की हुई है। ये जो मेरे पास फॉर्म ओपन है इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है मेरे पास। अच्छा जी, अब मेरे पास हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो रूट डायरेक्टरी में फ़ाइल्स हैं, ये फ़ाइल्स क्या हैं। ये मेरे पास है जी प्रोग्राम.css।
CS। ये जो फाइल है, ये फाइल आपके पास वो फाइल होती है जिसमें आपका मेन का कोड पड़ा होता है। हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इसमें है क्या। ये देखें जी, ये हमारे पास फाइल है जिसमें क्या हुआ है, स्टैटिक वॉइड मेन, यानी कि ये हमारा मेन का फंक्शन जो है वो इस फाइल में पड़ा होता है। इस फाइल पे देखें आपने लिखा हुआ है स्टार्ट थ्रेड है। ये क्या है, इसमें क्या है आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन होगी वो इस मेन के मेथड से स्टार्ट होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि मेन के मेथड में आपके पास ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन डॉट रन। एप्लीकेशन जो डॉट रन का आपके पास फंक्शन है, इसमें क्या है, इसके आर्गूमेंट में हमने न्यू फॉर्म 1 दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास हो सकता है कि एप्लीकेशन में मल्टीपल फॉर्म्स हों, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा फॉर्म रन हो तो वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। इस वक्त क्या मेरे पास एक ही फॉर्म था फॉर्म 1 के नाम से, तो ये फॉर्म 1 हमारे पास सेट हुआ है। यानी कि जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी हमारे पास क्या होगा, फॉर्म 1 सबसे पहले हमारे पास रन होगा। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा फॉर्म सबसे पहले ओपन हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसको यहाँ से सेट कर देते हैं। अब जाते हैं हमारे पास डिज़ाइन की फाइल पे, इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। ये देखिए जी, मेरे पास एप्लीकेशन को रन किया तो मेरे पास क्या हो गया, जो फॉर्म था इस पर अभी हमने कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, कंट्रोल सेट नहीं किया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो गया जो फॉर्म हमने सेट किया हुआ था। अब हम इसको देख लेते हैं, इस पर जो है ना कुछ कंट्रोल जो है ना हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेक करेंगे। तो हमारी जो थी बताया मैंने आपको, हमारे पास ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। बेसिकली विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन होती क्या है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं, और विंडोज़ फॉर्म जो एप्लीकेशन है ये इवेंट ड्रिवन होती हैं। इवेंट ड्रिवन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये जो नोटपैड ओपन हुआ है ये भी क्या है, मेरे पास एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, और इस नोटपैड पे मैं मिनिमाइज़ के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक इवेंट जो है ना अकर होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये क्या मिनिमाइज़ हो गया। को हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी हो सकती है हमारे पास एट्रीब्यूट्स भी हम इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जितने भी कंट्रोल जो है ना यूज़ करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बटन का कंट्रोल है, मैं चाहता हूँ कि उसकी मैंने प्रॉपर्टी सेट करनी है, उस पर टेक्स्ट सेट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, टेक्स्ट की, मैं उसकी टेक्स्ट सेट करूँगा। इसके अलावा मैंने उसका कलर चेंज करना है तो मेरे पास उसकी कलर की प्रॉपर्टी होगी। इनको जो है ना एट्रीब्यूट जितने भी होंगे इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं।
अब जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो है ना हम यूज़ करेंगे उनको देख लेते हैं। हम मोस्टली टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है? ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, यानी कि जब भी हम किसी कंट्रोल की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, बेसिकली हम उस टेक्स्ट को सेट करेंगे जो यूज़र को हम शो कराना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेबल है, उस लेबल की मैं जो है ना टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट करूँगा, तो उसमें जो टेक्स्ट लिखूँगा उस टेक्स्ट में वो क्या होगी, हमारे पास यूज़र को शो होगी, डिस्प्ले होगी। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे, नेम की प्रॉपर्टी। नेम की जो प्रॉपर्टी होगी वो नेम की जो प्रॉपर्टी होगी वो हम यूज़ करेंगे आईडी के लिए, यानी कि नेम की जो प्रॉपर्टी है वो हम आईडी के लिए यूज़ करेंगे। कोडिंग एंड पे हमारे पास यूज़ होगी ये यूज़र को तो डिस्प्ले नहीं होगी कोडिंग के वक्त। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी कंट्रोल को कोड के दौरान एक्सेस करना है तो हम उसकी नेम की प्रॉपर्टी से एक्सेस करेंगे। फॉर किसी कंट्रोल का हम कोई भी नेम की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, उस प्रॉपर्टी को जब उस कंट्रोल को हमने एक्सेस करना है तो हम उस प्रॉपर्टी के ज़रिए उसको एक्सेस करेंगे। चलें जी, इसको हम देख लेते हैं आगे। एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ये फॉर्म है। इस फॉर्म पे सबसे पहले तो मैं इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी सेट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस पर ये फॉर्म 1 लिखा हुआ है, इस फॉर्म की जगह मेरी एप्लीकेशन का नाम आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, राइट के प्रॉपर्टीज़ में गया। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैंने यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है, टेक्स्ट की। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ है, इस पर मैं क्या चेंज करूँगा, टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो वहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कैलकुलेशन। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिख लिया क्योंकि अब मैं जो फॉर्म एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूँ वो कैलकुलेटर बनाना चाह रहा हूँ। इसी तरह आप जो है ना यहाँ से ये आइकन है, ये आइकन की प्रॉपर्टी भी आप प्रॉपर्टीज़ में सेट कर सकते हैं। यहाँ आइकन की इमेज में चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये भी चेंज हो जाएगी। अब मेरे पास जो सिनेरियो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें क्या है, उसमें क्या है, मैं यूज़र से 2 वैल्यूज़ लूँगा, उन दो वैल्यूज़ लूँगा, उन वैल्यूज़ को मैं ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करूँगा। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए मैं जो है ना बटन यूज़ करूँगा। उस बटन के क्लिक पे क्या होगा, ऐड का इवेंट परफॉर्म होगा। ऐड के इवेंट पे क्या, 2 टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यूज़ को गेट करूँगा। गेट करने के बाद उनको ऐड करके यूज़र को डिस्प्ले करा दूँगा। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम जो अपनी ये GUI बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे लेबल चाहिए होगा। मैंने लेबल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेबल। अब जो है ना इस लेबल के मैंने क्या करनी है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। अब एक और चीज़ देखिए कि ये लेबल जो है आपके पास ये ऑटो साइज़ में है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो फिक्स है। ये मैं अगर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ फिक्स ना हो, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूँ, वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, इस कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस कंट्रोल को सिलेक्ट करेंगे आपके पास प्रॉपर्टीज़ में उसी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ जो है ओपन हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए ये देखें, मैंने लेबल 1 सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका नाम भी आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, लेबल 1, यानी कि ये लेबल 1 की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी टेक्स्ट चेंज करनी है। टेक्स्ट में क्या है, मेरे पास लेबल 1 लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़र को लिखा हुआ है
कॉपी करता हूँ और दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ, ये आ गया। इसी तरह मैं टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, दूसरा कंट्रोल भी आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले क्या कराना है, यहाँ पे इंटर वैल्यू 2 करना है। तो इसके लिए मैं इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसको चेंज कर दूँगा। अब इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, इंटर वैल्यू 1। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू इंटर वैल्यू 2 दे दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना था, इसकी मैंने क्या करनी थी, नेम की प्रॉपर्टी चेंज करनी। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसकी नेम की प्रॉपर्टी में गया, डिज़ाइन में होती है ये नेम की प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया, टी टेक्स्ट VAL2। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं तो इसलिए ये कुछ जो है ना मैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए TXT टेक्स्ट यूज़ करता हूँ और लेबल के लिए LBL यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसको टेक्स्ट वैल्यू 2 दे दिया। अब हमारे पास ये क्या हो चुका है, दो वैल्यूज़ यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए हमने इन्वायरमेंट सेट कर दिया। अब है हमारे रिज़ल्ट के लिए कि मैं रिज़ल्ट भी शो कराना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से इसको कॉपी, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। अब मैं इससे क्या करूँगा, ये जो है ये मैंने रिज़ल्ट के लिए बनाया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज़र को इसका रिज़ल्ट शो करूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर दी मैंने, चेंज करनी है। तो मैं इसको क्या दूँगा, रिज़ल्ट। इसको मैं रिज़ल्ट दूँगा। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको रिज़ल्ट की प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे रिज़ल्ट इसकी सेम, यानी कि जो भी हम यूज़र से वैल्यू लें कैलकुलेशन के बाद उसका रिज़ल्ट कहाँ पे आना चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। इस टेक्स्ट बॉक्स की मैं नेम की प्रॉपर्टी सेट करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और इसकी नेम की प्रॉपर्टी में चला गया। यहाँ पे मैंने इसका नेम क्या चेंज कर दिया, TXT रिज़ल्ट RES। अब मेरे पास ये हो गया। अब मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। तो बटन के लिए मैं यहाँ पे क्या टूल बॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पे बटन मैं लिखूँगा। बटन मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट बटन आ गया मेरे पास, ये ऐड के लिए आ गया। तो इस बटन को मैं क्या दे, इसकी प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले तो मैं इसकी जो है ना नेम की प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। नेम मैं इसमें क्या कर देता हूँ जी, नेम इसका मैं चेंज करूँ BTN ऐड। उसके बाद मैंने क्या चेंज करना है, इसकी डिस्प्ले टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। तो मैं इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बटन 1 है, तो मैं इसको क्या दे देता हूँ, ऐड दे देता हूँ। अब मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके ऐड हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-V। ये मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए दे देता हूँ। इसको मैं क्या चेंज कर देता हूँ, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऐड के बाद MUL मल्टीप्लाई। उसके बाद मैं इसको कॉपी के पेस्ट करता हूँ दोबारा। मैंने मल्टीप्लाई के लिए, अब ये किसके लिए हो गया, डिवाइड के लिए। मैं इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ, डिवाइड के लिए मैं DIV यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट के लिए मैं SUB यूज़ कर लूँगा। मेरे पास ये सब्सट्रैक्ट हो गया। अब सब्सट्रैक्ट ये तो हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक क्लियर का बटन भी है, इन पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट फील्ड जितने भी हैं ये क्लियर हो। इसके लिए मैं एक और बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी। इसको देखें, इस पे अब मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास जो इवेंट अकर होगा वो किसका होगा, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करेगा, उनको ऐड करके यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का है, इसमें क्या होगा, मेरे पास दोनों टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड पे डिवाइड कर देगा, सब्सट्रैक्ट पे सब्सट्रैक्ट कर देगा। क्लियर पे बटन पे क्या होगा, इन तीनों टेक्स्ट फील्ड्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। एग्जिट के बटन पे हमारी एप्लीकेशन क्या होगी, एग्जिट हो जाएगी। अब इसको देखते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए, हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना एप्लीकेशन बन चुकी है। इसमें क्या वैल्यू है, मैं कोई भी वैल्यू दूंगा,
उसके बाद मेरे पास ये दूसरी वैल्यू आ गई। मैं क्या कहता हूँ कि इस पर क्लिक करूँ तो ऐड हो जाए। अभी तो हमने ऐड का कोड नहीं लिखा इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवाइड पे डिवाइड और क्लियर पे क्लियर। अब क्या करते हैं, हम इसकी कोडिंग की फाइल की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करना था, मैंने ऐड के बटन का, हम कोड की तरफ जाते हैं कि ऐड के बटन का हमने कोड कैसे लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ऐड के बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगी, फॉर्म की एक एप्लीकेशन ओपन हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म जो है ना अपना ऐड के बटन का कोड लिखेंगे। अब हमने उस पर जब डबल क्लिक किया, हमारे पास क्या हुआ, एक इवेंट का एक फंक्शन बना हुआ है जिस पे क्या लिखा है, btn add क्लिक का इवेंट ये परफॉर्म कर रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, अपने क्लिक के बटन का कोड लिखेंगे। जब भी हम वहाँ से ऐड के बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन सा इवेंट, ये वाला इवेंट अकर होगा। इसमें हमने क्या करना है, दोनों टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू गेट करनी है। उसके लिए उस पर कैलकुलेशन फॉर्म करनी है। सबसे पहले तो अगर यूज़र वहाँ पे कोई वैल्यू इंटर ही नहीं करता, वैसे ही क्लिक कर देता है, तो हमने यूज़र को ये डिस्प्ले कराना है कि वो वैल्यू इंटर करे। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले इफ़ की कंडीशन लगाएंगे कि यूज़र ने कोई वैल्यू इंटर की भी है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ हमने उसकी आईडी क्या रखी थी, txt वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। यानी कि हमने इसको क्या किया, अगर वो जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी है तो हमारे पास क्या करे, उसे मैसेज शो करा दे यूज़र को कि इंटर द टेक्स्ट 1। उसके लिए हमने क्या करना है, मैसेज बॉक्स की हमारे पास एक क्लास है MESSA। हाँ, मैसेज बॉक्स, इसमें एक फंक्शन है डॉट शो का, ये हमारे पास शो होगा। इसमें क्या करते हैं, हम यूज़र को इंटर दी वैल्यू 1। अभी हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए लिखा कि इंटर दी वैल्यू 1। इसको हम रन करके चेक करते हैं कि इससे हम क्या होगा। अब देखें, इसमें हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखी, हमने ऐड का बटन किया तो उसने ये हमारे पास मैसेज शो करा दिया, इंटर दी वैल्यू 1। ठीक है, इसी तरह हम टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए सेट करेंगे, वहाँ पे भी हम यही कोड लिखेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो, इंटर वैल्यू 1 का जो है ना इवेंट अकर हो इसके लिए। ठीक है, अब हम करते हैं, इसको टैग करते हैं। सबसे पहले तो हम इनको जो है ना आईडीज दे लेते हैं सारे बटन्स को, और इनको हमें क्या करनी है, आईडी देनी है। तो हमने क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड को हमने आईडी नहीं दी, इसको भी हम आईडी दे लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए, इसका नेम की प्रॉपर्टी हमने सेट करनी थी, हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, हमने नेम की प्रॉपर्टी सेट की हुई है। चलें जी, हम यहाँ पे चले जाते हैं अब इसके ऐड के बटन में। तो हम ऐड के बटन ये चेक कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, एक और कंडीशन लगाता हूँ एल्स इफ की। ठीक है, एल्स इफ, अब ये हम एल्स इफ जो सेकंड लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम अपनी सेकंड वैल्यू के लिए, यानी कि सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है। अगर हमारे पास वो एम्प्टी हो तब भी हमारे पास क्या हो, सेम मैसेज शो हो। उसके लिए हमने क्या करना था, txt, उसकी आईडी क्या थी हमारे पास, टेक्स्ट वैल 2 थी, डॉट टेक्स्ट। अगर हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये एम्प्टी हो तो हमें क्या शो करना है, सेम मैसेज बॉक्स। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, मैं क्या करता हूँ इधर कंट्रोल V कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, इंटर वैल्यू 2। अब इसमें चलते जाते हैं, इसको रन करके देखते हैं इससे होता क्या है हमारे पास। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे है इस वक्त, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 पे है। अब मैं ऐड का विकल्प क्लिक करता हूँ, मेरे पास उसने कहा इंटर वैल्यू 1, यानी कि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखी हुई थी, हम वैल्यू इंटर करें। ठीक है, लेकिन इससे क्या हुआ कि जब हमने क्लिक किया तो हमारा कर्सर बटन पे मूव कर दिया। हालांकि जब हम इसको क्लिक करें, अगर वो इस पे था तो इसी पे हमने वैल्यू दोबारा इसी में लेनी है, तो हमारा कर्सर दोबारा इसी पे आए। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है फोकस का। क्या करते हैं, फोकस का फंक्शन हमारे पास है, उसको हम कॉल करते हैं। किस पे कॉल करना है हमने, टेक्स्ट val1 डॉट फोकस। अब इससे क्या होगा कि हमारा कर्सर दोबारा इसी पे, क्योंकि हमने यहीं पे वैल्यू लेनी है तो हमारा कर्सर दोबारा यहीं पे रहेगा। इसी तरह अगर हमारी टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू है
वो एम्प्टी होगा तो उस पर भी हमने क्या करना है, डॉट फोकस का फंक्शन, ताकि हमारा कर्सर आगे मूव ना करे, कर्सर हमारा वहीं पे रहे। अब इसको इंटर करते हैं, देखते हैं क्या है। मैंने यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू 2 तो टेक्स्ट बॉक्स 2 को वैल्यू दी, 1 को नहीं दी, तो मेरे पास इसने क्या इंटर दी वैल्यू 1। इसके बाद अब हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए, इसी टेक्स्ट बॉक्स 1 पे होना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखें हमारा कर्सर अब टेक्स्ट बॉक्स 1 पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट, इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट हमने कैसे करनी है। अब हमने ये तो चेक कर लिया कि ये हमारे एम्प्टी नहीं है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं है। अब हमने एल्स का केस लगाना था, उसके लिए हम एल्स के केस में क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वेरिएबल चाहिए इंट v1 इंट v1 v2 और एंड res। ये v1 हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू गेट करने के लिए, v2 2 की वैल्यू गेट करने के, और res रिज़ल्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे v1 को वैल्यू असाइन करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की इज़ इक्वल, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स से जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, स्ट्रिंग में आएगी। उसको हमने क्या करना है, इंटीजर में पास करना है। उसके लिए हमारे पास इंट डॉट पास का एक फंक्शन है, इसको यूज़ करेंगे। इसके पैरामीटर में हम क्या देते हैं, टी एक्सी टेक्स्ट वैल्यू 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो टेक्स्ट है वो पास होने के बाद किसको असाइन हो जाए, वैल्यू 1 को, वेरिएबल 1 v1 को। v2 पे हमने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू असाइन करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको txt डॉट टेक्स्ट। अब इन दोनों की टेक्स्ट इसमें हो गई। इस टेक्स्ट को हमने क्या करना था, ऐड करना था। उसके लिए हमने res के नाम से वेरिएबल बनाया। इसको हम क्या करते हैं, v1 प्लस v2 कर देते हैं। अब क्या हुई, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ऐड होने के बाद रिज़ल्ट किस में आ गए, ये रिज़ल्ट किस में आया, इंटीजर में आया। जबकि हमने टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा है रिज़ल्ट वाला, उसको वैल्यू शो कर दी, वो तो स्ट्रिंग में लेगा। उसको हमने क्या करना है, इस res को स्ट्रिंग में पास कर देंगे। हमारे पास क्या था, टेक्स्ट रिज़ल्ट इज़ इक्वल। अब हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू असाइन करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट टेक्स्ट, इसको हमने टेक्स्ट असाइन करनी है, इज इक्वल क्या करेंगे, res डॉट टू स्ट्रिंग का एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या करता है, इसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे हमने पहले तो एम्प्टी एक वैल्यू दी, दूसरी दी नहीं। हम इसको एक ही करते हैं, वो कहता है जी वैल्यू 2 इंटर करो, जो हमने चेक लगाया। अब मैं यहाँ पे 4 इंटर कर देता हूँ, तो इसको रन करते हैं चेक। हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, 6 रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा ऐड का फंक्शन काम कर बस मल्टीप्लाई का बटन है, तो हमने क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का कोड लिख देंगे। अब हमारे पास जो भी रिज़ल्ट यहाँ से आएगा वो मल्टीप्लाई होने के बाद इसको असाइन हो जाएगा। अब इसको रन करके हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 50 दिया,
मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 2 के साथ और इसको मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास 100 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या था दूसरा, हमारे पास क्या था, डिवाइड का बटन था। अब सबसे पहले डिवाइड के बटन को हम नेम असाइन कर लेते हैं। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें नेम की प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, डिज़ाइन में नेम, इसका नाम क्या है, बटन 2 है, मैं इसको BTN DIV कह देता हूँ। मेरे पास ये बटन डिवाइड का होगा। इसी तरह सब्सट्रैक्ट के बटन को मैं क्या कर देता हूँ, BTN SUB सब्सट्रैक्ट, इसको मैं
पास, ये डिवाइड के लिए हो गया। अब मैंने सब्सट्रैक्ट का कोड लिखना है, तो मैंने ये चेक किया इसमें कि टेक्स्ट बॉक्स 1 हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स 2 को चेक किया एम्प्टी तो नहीं है, एल्स कि अगर एम्प्टी नहीं है तो केस में हमने कैलकुलेशन हमने क्या करना था, टेक्स्ट फील्ड 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना था। सब्सट्रैक्ट किया, उसके बाद हमने टेक्स्ट को रिज़ल्ट को वैल्यू असाइन कर दी। हमारे पास क्या हो चुका है, अब यहाँ तक हमारा सब्सट्रैक्ट का कोड भी हमारे पास हमने लिख लिया। अब इसको चेक करते हैं, मैं वैल्यू देता हूँ 30, इसको डिवाइड कर माइनस करता हूँ, इसमें से माइनस करता हूँ 20 और इसको चेक करता हूँ, मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड। अब मेरे पास क्लियर का और एग्जिट के बटन का कोड रहता है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या करना, डिज़ाइन की फाइल में जाऊंगा, मैं यहीं पे जाके क्लियर के बटन को क्लिक करूंगा। क्लियर के बटन पे बेसिकली हमने क्या करना है, इनको जो है ना वैल्यू असाइन कर देनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करनी है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है जी, txt मैंने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, इसके मैंने टेक्स्ट क्या असाइन करनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके लिए मैं या तो ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैनुअल एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर सकता हूँ, या फिर आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग का भी फंक्शन होता है। अब मैंने टेक्स्ट 1 को क्लियर कर दिया, अब 2 को क्लियर करना है, डॉट टेक्स्ट, इस पर मैं टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास रिज़ल्ट वाली थी, txt टेक्स्ट रिज़ल्ट, इसको मैंने क्या टेक्स्ट असाइन कर दी, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी। हमारे पास ये क्या हो चुका है, ये जितनी भी जो थी ना टेक्स्ट फील्ड थी, अब वो एम्प्टी हो, जब भी हमारे पास क्लियर का बटन क्लिक होगा हमारे पास वो क्या होगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब एग्जिट के बटन पे देख लेते हैं, इस पे हमने क्या करना था, एप्लीकेशन को क्लोज करना था। उसके लिए क्या कौन सा मेथड है हमारे पास, एप्लीकेशन डॉट क्लोज का। जब भी हमारे पास एप्लीकेशन डॉट एग्जिट का मेरे पास एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, हम जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन जो है एग्जिट हो जाएगी। मैं इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल 2 की वैल्यू दी 23, इसको मैंने दिया 2, इसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद मैं कहता हूँ कि क्लियर हो जाए, तो मेरे पास ये क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने दोबारा वैल्यू दी 45 और इसको मैंने 6, इसको मैंने डिवाइड किया, मेरे पास ये आंसर आया। मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, हमारी ये जो एप्लीकेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी, मैं दोबारा डिफाइन किया। इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमारे टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी स्ट्रिंग से कंपेयर किया। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड 2 को चेक किया, एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, चेक करने के बाद इन पे हमने क्या किया, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद टेक्स्ट फील्ड रिज़ल्ट को शो करा दी। अब ये हमारे पास बटन थे, हर बटन का हमने क्या किया, क्लिक का इवेंट बनाया। इवेंट बनाने के बाद सारा कोड जो था हमने इसमें लिखा है। चलें जी, आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।